नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कीर्ति कंसल और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज हरियाणा। 22 जिले 22 खबरों में आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले बात करेंगे सोनीपत जिले की। सोनीपत पहुंचे कैबिनेट मंत्री जेपी दलाल ने बड़ौदा उपचुनाव को लेकर के मीटिंग की और कहा कि जल्द ही बड़ौदा की सभी समस्याओं को दूर कर लिया जाएगा। बड़ौदा चुनाव पर मंथन किया गया है। जैसे जैसे बड़ौदा उपचुनाव नजदीक आ रहा है वैसे वैसे चुनाव की सरगर्मियां तेज हो रही हैं। सोनीपत में आज कृषि मंत्री जेपी दलाल ने अधिकारियों के साथ एक बैठक की। बैठक में बड़ौदा उपचुनाव को लेकर महत्वपूर्ण चर्चाएं हुई। जेपी दलाल ने अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए, बड़ौदा हल्के की जो भी समस्याएं हैं उनको जल्द से जल्द पूरा किया जाए और जो सीएम अनाउंसमेंट है उनको समय रहते ही पूरा कर लिया जाए। हालांकि जेपी दलाल ने भूपेंद्र सिंह हुड्डा और दीपेंद्र सिंह हुड्डा पर तंज कसते हुए कहा कि बड़ौदा उपचुनाव को लेकर वो बेतुकी बयानबाजी कर रहे हैं। बीजेपी ही बड़ौदा उपचुनाव जीतेगी। उसके अलावा उन्होंने शराब कांड मामले में बोलते हुए कहा कि एससीटी ने जो रिपोर्ट सरकार को सौंपी है उस पर कार्रवाई होगी। बीजेपी सरकार दूध का दूध पानी का पानी जरूर करेगी। सोनीपत से इंडिया न्यूज के लिए सनी मलिक। और बीजेपी के नवनिर्वाचित प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ ने संगठन की मजबूती के लिए ताकत झोंक दी है। ओपी धनखड़ ने रोहतक के एक निजी बैंकेट हॉल में 10 जिलों के मंडल अध्यक्षों के साथ बैठक की। ओपी धनखड़ ने किसानों को लेकर के लिए गए फैसलों को लेकर के और केंद्र सरकार की सराहना भी की है। ओपी धनखड़ ने कांग्रेस पर किसानों को गुमराह करने का आरोप भी लगाया। ओपी धनखड़ ने कहा कि कांग्रेस किसानों को गुमराह कर रही है। तो आज मैं प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने किसानों के बाजार को विकसित करने के लिए ढांचागत विकास के लिए 1 लाख करोड़ रुपए की राशि आवंटित की है। दूसरे उनको बधाई देता हूं, आज बलराम जयंती पर उन्होंने किसानों की प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की जो है 8 करोड़ 55 लाख किसानों की जो किस्त थी 17,100 करोड़ रुपए की राशि वो भी आज जारी की है, जो सब किसानों के खाते में पहुंच गई है। एसएमएस आ गए हैं। अगर कोई ऐसे किसानों को गुमराह कर रहा है तो किसानों पर ठीक बात हम पहुंचाएंगे। ये किसान के फायदे की बात है। कोई इसको गलत बता रहा है तो किसान को भरमा रहा है। फरीदाबाद में अपनी मांगों को लेकर के कर्मचारी संगठनों की तरफ से जेल भरो आंदोलन और सत्याग्रह आंदोलन किया गया और इस मौके पर करीब 1 दर्जन कर्मचारी संगठनों के प्रतिनिधियों ने सांकेतिक गिरफ्तारी भी दी। 9 अगस्त 1942, जी हाँ, ये दिन था जब महात्मा गांधी की तरफ से देश भगाओ आंदोलन की शुरुआत की थी और उसी दिन अंग्रेजों को भगाने के लिए जेल भरो आंदोलन हुआ था। और उसी की तर्ज पर अब ये कर्मचारी कहीं ना कहीं सरकार से नाराज होते हुए दिख रहे हैं और आज का दिन 9 अगस्त इसीलिए इन्होंने चुना है। और तमाम कर्मचारी संगठन अब जेल भरो आंदोलन के तहत यहाँ इकट्ठा हुए हैं सेक्टर 12 फरीदाबाद में। और ये तमाम जो कर्मचारी आपको दिख रहे हैं आशा वर्कर हैं, अपनी मांगों को लेकर यहाँ पहुँचे। बात भी कर लेते हैं, क्या मुद्दे हैं आपके? शांत रहना। हमारे मुद्दे यही हैं कि जो आशा वर्कर आज फ्रंट लाइन पे काम कर रही हैं कोरोना की महामारी में, तो उनको पूरा जोखिम भत्ता दिया जाए, उनको पूरी सुरक्षा किट जो दी जाए, जिसमें पीपी किट है, दस्ताने हैं, सैनिटाइजर है और ग्लव्स हैं। तमाम तरह के कर्मचारी संगठन आज जेल भरो आंदोलन के लिए यहाँ इकट्ठा हुए हैं। आखिर और बाकी के जो संगठन हैं, कौन कौन से संगठन शामिल हुए हैं इसमें? इसमें सीटू के हैं, बिजली विभाग के हैं और मिड डे मील के हैं, आंगनबाड़ी हैं, सब मतलब सबकी मिलती जुलती है। बाकी अगर ओवरऑल मांग की बात करें, चूंकि आज 9 अगस्त आपने दिन चुना है, क्या क्या मांगे रही हैं? हमारी मांगे ये हैं, जितने भी कच्चे कर्मचारी हैं इनको पक्का किया जाए। जो हमसे एक्स्ट्रा काम करा रहे हैं उनके हमें वेतन दिया जाए। बिना वेतन के कोई भी हम काम करने को राजी नहीं। हमारे ऊपर से भी दबाव इतना होता है कि आपको ये काम करना 4,000 रुपए मिल रहे हैं। 4,000 में हम इतना काम क्यों करें? कोविड में हमें हर महीने 3 महीने का काम दिया। 3 महीने में हमने 3,000 रुपए दिए। उन्होंने 3 महीने काम किए। इस महीने फिर से प्रेशर डाल के हमें कोविड का काम करा जा रहा है। हमारी आशा बहनें भी कोरोना पॉजिटिव हुई हैं, उसकी पूरी फैमिली कोरोना पॉजिटिव हुई है। जो बेटियां कहीं और माँ कहीं और, आदमी कहीं और। ना तो कोई एनम देखने गई है, ना ही कोई आशा डॉक्टर देखने गए हैं, ना ही बीके से कोई गया है। क्या लगता है आपको सरकार आपकी मांग?
कैथल में सभी ट्रेड यूनियन और कर्मचारी संगठनों के आह्वान पर सत्याग्रह आंदोलन शुरू हुआ। कर्मचारियों ने धारा 144 तोड़ते हुए शहर भर में प्रदर्शन किया और जिला सचिवालय में परिक्रमा करके सचिवालय के पार्क में धरना दिया। में काफी विभागों द्वारा आज प्रदर्शन किया गया। आज सभी विभाग के जो कर्मचारी यूनियन के आशा वर्कर, आंगनवाड़ी वर्कर है और जो भी कर्मचारी, कच्चे कर्मचारी है और जो भी छात्र नेता है, आज सभी संगठन इकट्ठे होकर कैथल के अंदर जवाहरलाल पार्क में सुबह 11 बजे इकट्ठे हुए और यहाँ से इकट्ठे होकर नारेबाजी करते हुए सचिवालय की तरफ निकले और वहाँ पर उन्होंने धारा 144 का उल्लंघन करते हुए भी वहाँ पर प्रदर्शन किया और सचिवालय की परिक्रमा की। और उनका कहना है कि हमने धारा 144 का उल्लंघन किया है और पुलिस हमें गिरफ्तार भी कर सकती है, लेकिन जो सरकार ने एक कोरोना की आड़ में जो एक रोजगार युवकों को हटाने का काम किया है, कच्चे कर्मचारियों को हटाने का काम किया है, जो पुरानी बहाल योजना को लेकर और काफ़ी जो उनकी योजनाएं थी काफ़ी नाराज वो दिखाई दी, उसको लेकर काफ़ी एक बहुत बड़ी संख्या में कैथल में प्रदर्शन हुआ है। उनका कहना है कि अगर सरकार ऐसा नहीं उनकी मांगे नहीं मानती है तो वो दोबारा भी प्रदर्शन के लिए तैयार रहेंगे। और इस प्रदर्शन को लेकर जो आंगनवाड़ी वर्कर है उन्होंने ऐलान कर दिया है कि 4 दिन और पूरे जिले में प्रदर्शन किया जाएगा और ब्लॉक वाइज भी जो आंगनवाड़ी वर्कर है धरने प्रदर्शन जारी रहेंगे। कैथल से कैमरामैन पवन राविश के साथ मनोज मलिक, इंडिया न्यूज हरियाणा। कैथल में काफी देश की 10 केंद्रीय ट्रेड यूनियनों और अखिल भारतीय राज्य सरकारी कर्मचारी फेडरेशन के आह्वान पर देश भर में कर्मचारियों ने प्रदर्शन किया। आज 9 अगस्त को अंग्रेजों भारत छोड़ो आंदोलन की 78वीं वर्षगांठ पर पूरे देश के जितने भी कर्मचारी संगठन है, केंद्रीय संगठन के 10 से ज़्यादा संगठनों ने आज सरकार विरोधी प्रदर्शन किया। उनका कहना है कि जो कोरोना काल, इसमें मोदी सरकार ने अवसर ढूंढते हुए जो जितने भी सरकारी काम है उनको प्राइवेट करने के लिए, ठेका प्रथा करने के लिए व मजदूरों का शोषण करने के लिए जो नीति बनाई है, इसको लेकर के आज जितने भी जो कर्मचारी हैं इकट्ठे हुए और सभी ने एक आह्वान किया है कि या तो सरकार माने, नहीं तो जो प्रदर्शन और तेज करेंगे। इसके अलावा जो उत्तर रेलवे यूनियन है वहाँ पर भी आज 11 बजे जो यूनियन के पदाधिकारी इकट्ठे हुए, उन्होंने भी यही कहा कि जो है प्राइवेटाइजेशन करने के लिए और जो भी नीतियाँ बनाई है प्राइवेट की है, ठेकेदारी प्रथा है, जो पेंशन की नीति है, सरकार या तो इसको सुधार करे अन्यथा सरकार के खिलाफ मौका करेंगे। सभी ने एक ही आह्वान में किया कि कोरोना में जो सरकार का कर्मचारियों ने साथ दिया है उसका जो सरकार फ़ायदा उठाए और किसी तरह का ऐसा काम ना करे कि सरकार के विरुद्ध जो कर्मचारियों को चलना पड़े। यमुनानगर से देवीदास शारदा, इंडिया न्यूज हरियाणा। पिछले कई दिनों से पानी की किल्लत झेल रहे इलाके के लोगों को आज उस वक्त राहत मिली जब झमाझम बारिश की बूंदें गिरने लगी। श्रम कानूनों, कर्मचारी विरोधी नीतियों के विरोध में आज भिवानी सहित पूरे प्रदेश में कर्मचारियों के द्वारा आंदोलन किया गया है और इस आंदोलन की अगुवाई विभिन्न ट्रेड यूनियंस के कर्मचारी नेताओं के द्वारा की गई थी। भिवानी में भी जेल भरो आंदोलन किया गया था। आप देख पाएंगे तस्वीरें भिवानी के लघु सचिवालय की हैं, जहां पर विभिन्न ट्रेड यूनियंस के कर्मचारी नेता यहां पर पहुंचे थे, विरोध जताया था और एक तरह से अल्टीमेटम दिया गया है कि सरकार ने निजीकरण जैसे कानूनों को वापस नहीं लिया गया तो निश्चित तौर पर आने वाले दिनों में आंदोलन तेज किया जाएगा। तस्वीरें भिवानी के लघु सचिवालय की हैं, जहां पर आप देख पाएंगे किस तरह से मुद्दा आज के, अगर मुद्दे की बात करें, आज किस तरह के मुद्दे थे और किस तरह से विरोध बनाए जाने की कवायद है। जो भी आज केंद्र की सरकार है आज हर विभाग का निजीकरण करना चाहती है, जो किसान विरोधी अध्यादेश लेने का काम किया है, आज उसके खिलाफ पूरे देश प्रदेश में सभी ट्रेड यूनियनों के आह्वान पर आज भिवानी जिले में भी हजारों की तादाद में कर्मचारी, किसान, मजदूर ने विरोध प्रदर्शन करने का काम किया। बताएं कि आगे आंदोलन किस तरह से जारी रहेगा। हमारा आंदोलन प्रतीकात्मक था, सिंबॉलिक था आंदोलन। हमारा आगे का आंदोलन जैसे सरकार की, केंद्र सरकार की, राज्य सरकार की। सिरसा में कोरोना का कहर जारी है। 2 पुलिसकर्मियों सहित आज 22 नए केस सामने आए हैं। सिरसा में कोरोना का कहर जारी है। सिरसा में कोरोना का विस्फोट लगातार जारी है। जहां कल 42 एक साथ मामले सामने आए थे, वहीं आज 22 मामले नए पॉजिटिव पाए गए हैं। अब कोरोना संक्रमित की बात करें तो कुल सिरसा में 575 तक आंकड़ा पहुंच चुका है। अगर एक्टिव केस की बात करें तो इनमें से 261 केस
एक्टिव है, जिनमें से 98 को होम आइसोलेट किया गया है और 163 को उपचार के लिए दाखिल किया गया है। लेकिन लगातार जिस तरह से जो कोरोना के पेशेंट बढ़ रहे हैं, ये कहीं न कहीं सिरसा के लिए चिंता का विषय है। हालांकि 5 मरीज आज कोरोना को मात देकर घर जा चुके हैं, यानी 5 मरीजों को ठीक होने पर छुट्टी दे दी गई। अब ठीक होने वाला आंकड़ा भी 308 तक पहुंच चुका है। लेकिन सैंपलिंग की बात करें तो लगातार 900 से 1000 सैंपल रोज लिए जा रहे हैं और कुल सैंपल अब तक 26,489 सैंपल लिए जा चुके हैं। लेकिन आज जो पॉजिटिव आए हैं उनका अगर विश्लेषण करें तो 2 इसमें से ऐसे हैं जो पुलिसकर्मी शामिल है। इसके साथ साथ एक व्यक्ति ऑस्ट्रेलिया से लौटा है और एक इसके दुबई से लौटा है। यानी इसके साथ साथ बाकी जो मरीज आए हैं सभी कोरोना मरीज के संपर्क में आने से पॉजिटिव पाए गए हैं। ऐसे में जिस तरह से संपर्क में आने की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है, कहीं न कहीं लोगों को सावधानी बरतनी होगी और जो पॉजिटिव पाए गए हैं उनके संपर्क में आने से बचना होगा। सिरसा समर सिंह जानी, इंडिया न्यूज हरियाणा। और पिछले कई दिनों से पानी की किल्लत झेल रहे इलाके के लोगों को आज उस वक्त राहत मिली जब झमाझम बारिश की बूंदें गिरने लगी। भीषण गर्मी और तपती दोपहरी के बाद अब तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। तेज बारिश भिवानी और आसपास के इलाकों में देखी जा रही। मेरे पीछे की तस्वीरें भिवानी के फांसी चौक की हैं, जहां बारिश के बीच आप देख पाएंगे किस तरह से जल भराव की स्थिति भी यहां पर पैदा हो चली है। तापमान में चूंकि गिरावट दर्ज की गई है, उमस से लोग काफ़ी बेहाल थे और इस वजह से अब एक बात कही जाएगी कि राहत की बात है। कुछ लोग यहाँ पर मौजूद हैं। सर, बारिश हुई है, बारिश से कितना फ़ायदा मिलेगा? बारिश से अब गर्मी से बहुत ज़्यादा फायदा मिला है, ठंडक हुई है। पहले बहुत गर्मी हो रही थी, अब बारिश से मतलब बहुत ज़्यादा मतलब राहत ही मिली है। कितनी राहत मिलेगी बारिश से जिस तरह से तापमान में गिरावट दर्ज की? सर, जिस तरह से लोग अपने काम करने के लिए परेशान थे भीषण गर्मी से, जो बारिश हुई है उससे लोगों को काफ़ी फायदा होगा और ठंडक भी मिलेगी। जाहिर तौर पर सर बारिश हो रही है, लगता मैं नहीं कह सकता। बारिश से आपको फायदा नहीं होगा? अरे भाई साहब, मैं कर्मचारी हूँ, उन्होंने ले जाए कोई बात। बारिश से कितना फायदा होगा? बोली मेरी तो बात, बोली उनसे बात। अच्छा, बात होगी अभी। क्या फायदा होगा? ऐसा है, एक तो जमींदारों को बहुत फायदा है, बारिश नहीं होगी तो सूखा आएगा और बारिश होगी तो कितना फायदा है। और गरीब आदमियों को भी जो है काम धंधा करो, जो भाई बारिश नहीं होगी तो सारा काम ठप हो जाता है। लेकिन जल भराव की स्थिति जरूर देखने को मिलेगी, पानी भरेगा। नहीं, ये तो है, ले प्रकृति का काम है, तो बाकी गर्मी से राहत मिलेगी, ये बात थोड़ी है। ये तो नेचुरल है, इसका तो मतलब हर एक चीज़ में बेनिफिट है, ये बात तो नहीं है। देखिए, तापमान 45 के पार था। और अगर बात करें किसानों की, भूमिपुत्रों की अगर बात की जाए, जिनको ना केवल धान की फसल के लिए बल्कि चाहे बात कपास की फसल की जाए, जवार की जाए, बाजरे की जाए, इन तमाम फसलों के लिए पानी की बेहद ज़रूरत थी। क्योंकि ये वो इलाका है, दक्षिणी हरियाणा का अर्धमरुष्टीय इलाका, जहाँ पर पानी पर ही निर्भरता, बारिश के पानी पर किसानों की निर्भरता देखी जाती है। ऐसे में राहत की बात उन किसानों के लिए, उस आमजन के लिए है जो कि गर्मी से बेहद परेशान था, जिसको पानी की ज़रूरत थी। लेकिन थोड़ी दिक्कत उन इलाकों में ज़रूर होगी जो कि निचाई के इलाके हैं, जहाँ पर अक्सर जल भराव की स्थिति देखी जाती है। वीडियो जर्नलिस्ट सुमित अवस्थी के साथ रवि जांगड़ा, इंडिया न्यूज हरियाणा। एक बहुत छोटा सा ब्रेक, जल्द हाजिर होंगे। हाँ भाई, डॉक्टर साहब भैंस ने काटड़ा दिया था, जर फंस गई। ब्याने से 21 दिन पहले आम फीड डाली होगी। डाली तो थी, फिर तो फंसनी ही थी। आगे से गांठ बांध ली यारा। ब्याने से 21 दिन पहले रोजाना 4 किलो डालो फीड क्लोज अप तारा, साथ में दूध की होगी भरमार और सारी की सारी जर फटाक से बाहर। जल्दी मिले जर से छुटकारा, जब फीड मिले क्लोज अप तारा। सार्वजनिक तौर पर इस्तेमाल की जाने वाली टॉयलेट की सीट से करीब 40 गुना ज्यादा कीटाणु लिफ्ट के बटन पर पाए जाते हैं। ट्रू शील्ड हैंड सैनिटाइजर न केवल कोरोना वायरस से बचाता है, बल्कि हाथों में छिपे जर्म्स का 99.9% जड़ से सफाया करता है। ट्रू शील्ड हैंड सैनिटाइजर को WHO की गाइडलाइंस के तहत तैयार किया गया है। पिकैडली एग्रो इंडस्ट्रीज लिमिटेड द्वारा निर्मित ट्रू शील्ड हैंड सैनिटाइजर की बिक्री और पूछताछ के लिए संपर्क करें 999-612
3411। अधिक जानकारी के लिए आप हमें ईमेल करें। हमारा ईमेल एड्रेस है trueshield@picadilly.com, elcoplus@picadilly.com। सच्ची सहेली, सच्ची सहेली, सच्ची सहेली। कितनी बार बता चुकी हूँ कि सिर्फ सच्ची सहेली ही है महिलाओं की नंबर 1 औषधि एवं टॉनिक। आज ही नजदीकी मेडिकल स्टोर से सच्ची सहेली आयुर्वेदिक सिरप अपने घर ले आएं। देखिए क्या फालतू सीमेंट लगा रहे हैं, कुछ साल में जंग हमें खा जाएगा और बिल्डिंग। वैसे हमारी बिल्डिंग में तो श्री संगरोधक सीमेंट लगा रहे हैं। लकी हो। तुम कहाँ के हो? यूपी के। हमारी मम्मी भी वहीं की है। आंटी वहाँ की है। छोड़ो जंग, आ जाओ अपने भाई के संग। श्री सीमेंट, ये लगता है तो असर दिखता है। श्री जंग रोधक सीमेंट, घर की ढाल सालों साल। और ब्रेक के बाद रुक करेंगे अगले जिले का चरखी दादरी, अगला जिला जहां पर 4 मरीजों को ठीक होने पर स्वास्थ्य घोषित कर दिया गया है। दादरी में अब 73 एक्टिव केस है। अब तक कुल 187 केसों में से 113 ठीक हो चुके हैं। भीषण गर्मी और तपती दोपहरी के बाद अब तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। तेज बारिश भिवानी और आसपास के इलाकों में देखी जा रही। मेरे पीछे की तस्वीरें भिवानी के फांसी चौक की हैं, जहां बारिश के बीच आप देख पाएंगे किस तरह से जल भराव की स्थिति भी यहां पर पैदा हो चली। रेवाड़ी में रविवार को 42 कोविड पॉजिटिव नए मामले सामने आए हैं और वहीं 82 लोग कोरोना से भी ठीक हुए हैं। रेवाड़ी में लगातार कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है और अब ये कहीं ना कहीं जिला प्रशासन की चिंता को बढ़ाने वाला है, क्योंकि लगातार प्रशासन के आगाह करने के बाद भी लोग बेपरवाह हो रहे हैं, लापरवाह रहे हैं और यही लापरवाही रेवाड़ी के लोगों को काफी भारी पड़ सकती है। इसी कड़ी के अंदर आज रेवाड़ी के अंदर 42 नए कोरोना संक्रमित मामले सामने आए, जबकि 13 लोगों की मौत हो चुकी है और अब ये बढ़ता हुआ आंकड़ा 2156 तक जा पहुंचा है, जबकि 1763 लोग ठीक होकर अपने घरों को भी जा चुके हैं। रिकवरी रेट ठीक होने से रेवाड़ी के लोगों को कहीं न कहीं राहत जरूर मिल रही है, लेकिन अगर रिकवरी रेट बिगड़ गया तो रेवाड़ी की तस्वीर भी बिगड़ेगी जरूर और ये निश्चित है कि आने वाला समय रेवाड़ी के लिए काफी खतरनाक हो सकता है यदि लोग इसी प्रकार लापरवाही बरतते रहे। कैमरा पर्सन चंद्रशेखर के साथ श्याम बाटला, इंडिया न्यूज रेवाड़ी। इधर पंचकुला में भी 44 नए मामले सामने आए। सीएमओ ने बताया कि स्वास्थ्य विभाग द्वारा सभी कोरोना संक्रमित मरीजों को आइसोलेशन वार्ड में भर्ती किया जा रहा है। पंचकुला में कोरोना का कहर लगातार बढ़ता ही जा रहा है। आज पंचकुला में 44 मामले सामने आए हैं, जिनमें कि कोरोना का संक्रमण पाया गया है। इसमें से 7 अन्य राज्यों के हैं और 5 मामले अनट्रेस हैं। बाकी के 32 मामले पंचकुला के हैं। खास बात यह है कि आज पंचकुला के पूरे जिले में से और सारे सेक्टरों में से लगभग कोरोना पॉजिटिव के मामले सामने निकल कर आए हैं। इसकी पुष्टि पंचकुला की सीएमओ जसजीत कौर ने भी की है। उन्होंने कहा है कि जो भी इनके संपर्क में आए हैं वो जल्द हॉस्पिटल में अपने सैंपल दें और अपना चेकअप कराएं। पंचकुला से कपिल नागपाल के साथ मैं मृणाल लाला। गुरुग्राम में अवैध रूप से पार्टी आयोजित करने के आरोप में 30 युवक युवतियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। आपको बताएं कि ग्वाल पहाड़ी इलाके में यह पार्टी आयोजित की गई थी। तो पार्टी करते हुए 30 युवक युवतियां गिरफ्तार कर ली गई हैं। ये पार्टी कोरोना काल में चल रही है और जब प्रशासन की ओर से सख्त दिशा निर्देश दे रखे हैं कि कोई भी पार्टी ऑर्गेनाइज नहीं की जाएगी, उस बीच ये पार्टी ऑर्गेनाइज की गई। पलवल में 21 वर्षीय विवाहिता से रेप का मामला सामने आया है। रेप का आरोप विवाहिता की जेठ पर लगा है। पीड़िता के मुताबिक उसे जेठ ने होटल पर ले जाकर के उसके साथ दुष्कर्म किया। महिला थाना पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर दूसरे इलाके का मामला होने के चलते मामले को संबंधित थाना क्षेत्र में ट्रांसफर कर दिया। फतेहाबाद में एक ऐसे फिरौती मांगने वाले को गिरफ्तार किया गया जो शादी का कर्ज चुकाने के लिए 10 लाख की फिरौती मांग रहा था। पेशे से यह आरोपी कुश्ती का कोच है, लेकिन इसने जो कारनामा किया वो चौंका देने वाला है।
करनाल के मुगल कनाल इलाके में कार का शीशा तोड़ करके 40,000 रुपए चोरी की वारदात सामने आई है। चोर रुपयों के साथ साथ कार में रखी 2 महंगी घड़ियां भी चुरा करके ले गए। करनाल में आए दिन कार का शीशा तोड़ करके चोरी के मामले सामने आ रहे हैं, लेकिन पुलिस अभी तक चोरी की इन वारदातों पर लगाम नहीं लगा पाई है। फिलहाल 22 जिले 22 खबरों में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।